Hello, cuties. I just hope you all are doing good. Myself, Bana Mishra from Thinkstopper. I'm a science faculty there. हमने अपनी क्लास 9 की साइंस सीरीज स्टार्ट की है एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर मैटर इन इकोनॉमिक्स। इसके ऑलरेडी 4 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें सारे टॉपिक्स फ्रॉम मैटर टू इवापोरेशन एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड। सो जो आज मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर जो मुझे ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देखना है, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि पहले वो जाके 4 लेक्चर कंप्लीट कर लो सो दैट इस लेक्चर में आपको मज़ा आए, क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपको मज़ा आएगा। आज हम सॉल्व करेंगे हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम मैटर, टेम्परेचर, इवापोरेशन, स्टेट्स ऑफ चेंज। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट हमें आइडिया हो जाए कि हमने अब तक जो पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना और कैसे करना। क्योंकि पढ़ तो लिया, टॉपिक्स तो समझ में आ गए, अब पेपर में आता है कि अगर कभी कभी क्या होता है कि हमें पता सब होता है बट हम लिख नहीं पाते हैं, या फिर हमें आता है लेकिन हम पेपर में घबराहट के मारे भूल जाते हैं। यूजुअली मेरे साथ तो यही होता था कि मुझे मतलब मैं क्लास में बहुत एक्टिव रहती थी, क्लास में मुझे सारे आंसर, बट जैसे ही मुझे एग्जाम में लिखना होता था आई वॉज लाइक ब्लैंक, मे बी इट्स फियर वट एवर इट इज, बट बहुत फेस किया है मैंने तो। आई डोंट वांट कि ये मेरे बच्चों के साथ हो। सो आज हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से पूरे क्वेश्चंस एंड ज़्यादा नहीं है, 10, हाँ 5-10 क्वेश्चन ही होंगे मैक्स टू मैक्स। सिर्फ आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, एंड दैट्स फॉर इट। So, without wasting any time, let's start. So, our first question: which of the following phenomena is not an example of change in the state of matter? Let me change the pen. Again, yellow. Which of the following phenomena is not an example of change in state of matter? इसमें से कौन सा ऐसा phenomena है जो example नहीं है matter की state change होने का? Melting of ice, tearing of paper, sublimation of camphor and boiling of water. जिसको कैम्फर नहीं पता मैं बता दूं, कैम्फर होता है कपूर, वो जो पूजा वूजा में यूज नहीं होता वही वाला कपूर, रणबीर कपूर वाला कपूर मत समझना, ठीक है। तो अब इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा मैटर की स्टेट चेंज होने का एग्जाम्पल नहीं है। मेल्टिंग ऑफ आइस, व्हाट इज हैपनिंग है, सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, तो ये तो नहीं हुआ। टेयरिंग ऑफ पेपर, क्या हो रहा है, पेपर फाड़ना, पेपर को टेयर कर रहे हैं, कोई स्टेट चेंज हो रही है पेपर की? अगर ये पेपर ऐसे है तो ये बस ऐसे हो गया, क्या इसकी फॉर्म, सॉरी, क्या इसकी फॉर्म चेंज हुई? नहीं हुई। सो टेयरिंग ऑफ पेपर फिलहाल आई एम नॉट सेइंग, आई एम जस्ट गेसिंग। आगे के एग्जांपल्स देख लेते हैं, जल्दी का काम शैतान का। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर्स, व्हाट इज सब्लिमेशन? फर्स्ट थिंग, सब्लिमेशन क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इन डायरेक्टली, ठीक है। सॉलिड से जब गैस में डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। ऐसे आपका कोई रिवीजन होता जाएगा। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्ट तो गैस में कन्वर्ट हो जाना, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इज कैम्फर, ड्राई आइस, नेपथलीन बॉल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स याद कर लो, रट लो एक नंबर, ठीक है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, अगेन लिक्विड इज चेंजिंग इनटू वेपर फॉर्म, गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो ये भी स्टेट चेंज हो रही है मैटर की, इसमें भी हो रही है, तो किसमें नहीं हो रही? टेयरिंग ऑफ पेपर। द easiest way of solving MCQs is method of यार मैं पता है वर्ड्स बहुत जल्दी भूलती हूँ और मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं, बता दूँ यार, सच में नहीं आ रहा मुझे यार, छोड़ो आगे बताऊंगी। ओके, our next question, why it is written to here. Which of the following substance will have the highest rate of evaporation? What is evaporation? First question arrives. What is evaporation? I'm asking you all. हमने evaporation पढ़ा तो चेंज अच्छा सिंपल सी चीज़ है, मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए दे रही हूँ, ये होमवर्क ही समझ लेना। क्या इवेपोरेशन और वेपराइजेशन, ठीक है। इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में डिफरेंट क्या होता है मुझे ये बताना, मेरी स्पेलिंग्स पे मत जाना, वर्ड्स पे फोकस करो,
कि स्पेलिंग्स गलत होती हैं मुझसे बहुत, बट आई विल मेक श्योर कि ना हो, बहुत कम करूँगी, बट फिर भी हो जाती है। आदत है, आदतें जाती नहीं हैं। इवापोरेशन और वेपराइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्या बेसिक डिफरेंस होता है? इट्स अ होमवर्क फॉर यू ऑल, प्लीज़ लेट मी नो कि आता है कि नहीं आता है। बहुत कॉमन सा है, बताना सोच के। बट वैसे तो इवापोरेशन होता क्या है? सेम, लिक्विड इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म इन वेपर फॉर्म इज इवापोरेशन। ठीक है, ये हमें पता है। अब वाटर इन अ क्लोज्ड बॉटल, अगर हम पानी कोई बॉटल में रखते तो क्या वो इवापोरेट होगा? क्या वहाँ पे इवापोरेशन होगा? मान लो ये तुम्हारी बॉटल है, ऐसे होती है बॉटल, यार किसी और चीज़ की तो बॉटल बन रही है। जस्ट इमेजिन इट्स अ बॉटल। अगर मैं बोलूँ कि इसमें पानी है, मान लो यहाँ तक पानी है, इसको पानी से भर देते हैं, नीला पेन लेती हूँ मैं, सॉरी, ये पानी है, इसमें क्या ये इवापोरेट होगा? क्या इसमें मान लो यहाँ से सन, सन की वेव साइन, क्या इवापोरेट होगा? क्लोज्ड बॉटल है, याद रखना, देयर इज रिटन क्लोज्ड, बंद नहीं है, इवापोरेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो बॉटल क्लोज्ड है। वेरी सिंपल, तो ये आंसर तो नहीं हुआ इसका, फिर से बताना पड़ेगा ना। तो ये आंसर तो नहीं हुआ, बस अब हम पढ़ते दूसरे ऑप्शन पे। चलो इस पे क्रॉस कर दिया। वाटर केप्ट इन अ शेडी रूम, एक मान लो तुम्हारा एक कमरा है जहाँ पे धूप नहीं आती है। जब धूप ही नहीं आती, कोई एक्स्ट्रा हीट एनर्जी नहीं आएगी, तो इवापोरेशन तो वैसे ही नहीं होगा। ये तो वैसे ही कैंसिल, बिकॉज इवेपोरेशन के लिए मेटल स्टेट चेंज होने के लिए क्या जरूरत होती है? अलॉन्ग विद टेम्परेचर एंड प्रेशर वी ऑल्सो नीड अ हीट एनर्जी, जिसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, हमें हीट एनर्जी की जरूरत होती है। और अगर कोई शीरी रूम है तो वहाँ पे हीट एनर्जी तो हमें मिलेगी ही नहीं ना, तो वो कैसे चेंज होगा? तो वहाँ पे तो ये तो आउट ऑफ वही है कि इसको तो हटाओ। अब अल्कोहल स्प्रेड ऑन अ कॉटन क्लोथ, अल्कोहल एक शराब, shit. ये गाना याद आता है, एक मिनट, तुम लोग को कौन सा आता है अल्कोहल सुन के? मान लो ये अल्कोहल है, सॉरी ये कॉटन क्लोथ, अल्कोहल अल्कोहल बहुत हो रहा है, ये कॉटन क्लोथ है, इस पे मैंने अल्कोहल गिरा दिया, तो क्या वो इवेपोरेट होगा? इवेपोरेशन तो चलो देखो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा ही होगा। ओ हाँ, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, सॉरी सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। यहाँ पे ये जो शेडी रूम है ना, यहाँ का कुछ तो टेम्परेचर होगा, इवेपोरेशन यहाँ पे भी होगा, ऐसा नहीं कि इवेपोरेशन नहीं होगा। हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा क्या? really sorry guys, which of the following substance will have the highest rate of evaporation? evaporation सब में हमें ये बताना है rate of evaporation किसमें सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो अल्कोहल स्प्रेड, इसमें भी evaporation होगा। ठीक है, चलो इसमें भी हो रहा है। वाटर केप्ट इन अ ग्लास विदाउट अ विड, एक वाटर ग्लास में रखा हुआ है, इसमें पानी रखा हुआ है, इसमें भी हो रहा है। सबसे फास्ट इवेपोरेशन किसमें होगा? अल्कोहल में इवेपोरेशन होगा सबसे फास्ट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इवेपोरेशन पढ़ रहे थे तो हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे। विंड स्पीड, याद करो। द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? वी हैव स्टडीड अबाउट इट। सो वहाँ हमने पढ़ा था सरफेस एरिया, विंड स्पीड, टेम्परेचर, ऑल दीज फैक्टर्स वी हैव स्टडी। तो हमने पढ़ा था कि जिस चीज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। अल्कोहल इज ऑलरेडी अ वॉलेटाइल सब्सटेंस, तो अल्कोहल ऑलरेडी वॉलेटाइल है। इथेनॉल तुम यूज़ करते हो, हुँ। यार मुझे वर्ड्स क्यों नहीं याद आ रहे हैं, एंड इट्स काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी, नॉट फ्रस्ट्रेटिंग, इट्स काइंड ऑफ इरिटेटिंग फॉर मी। जैसे कि सैनिटाइज़र वोलेटाइल है, उड़ जाते हैं तुम्हारे हाथ में डलते, क्या अल्कोहल ही तो। वैसे ही सेम तुम्हारा अल्कोहल बहुत वोलेटाइल होता है, बहुत जल्दी उड़ता है। तो अगर तुम मतलब ऑलरेडी कोई वोलेटाइल है, उसको तुमने एक सरफेस एरिया लार्ज दे दिया और उसको फेवरेबल चीज़ दी, तो वो सबसे जल्दी उड़ेगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? अल्कोहल स्प्रेड ऑन अ कॉटन क्लॉथ। ओके, अब तक ये समझ में आ गया। और थर्ड क्वेश्चन, गाइस यू शुड रिमेंबर कि अगर तुम्हारे चैप्टर से अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो टेम्परेचर कन्वर्जन, इवापोरेशन एंड चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर से भी आ सकता है, बट इवापोरेशन थोड़ा अच्छे से रखना क्योंकि उसको बहुत
थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ना क्योंकि इसके क्वेश्चन्स आई गेस मैक्सिमम आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन उस टॉपिक से आते हैं, कवर होते हैं। एंड देन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्लेस अ ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर? क्या होगा अगर तुम पानी है हमारे पास, ये हमारे पास पानी है, यहाँ है हमारे पास पानी, 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 पानी। पानी में अगर तुमने एक ड्रॉप डाल दी, मान लो कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, कुछ इंक येलो कलर की है हमारी। हम्म, अगर क्या होगा अगर इस पानी में मैं येलो कलर की इंक डाल दूं? व्हाट हैपन? व्हाट विल हैपन? ठीक है, अगर मैं इसमें येलो कलर की इंक डाल दूँ तो क्या होगा पानी में? जस्ट इमेजिन, थोड़ा सा इमेजिन करो क्या हुआ था। हमने वहाँ पे केम डाला था हमने, जिसमें पानी में हमने डाला था वो पिंक कलर का हो गया था। कुछ तो डाला था ना, क्रिस्टल डाले थे कि वो पिंक कलर का हो गया था। तो यहाँ पे सेम उस पे क्या हुआ था, वहाँ पे हम क्या करते उसको डाइल्यूट करे थे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। उसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम पानी में इंक डालेंगे तो वो पूरा पानी ब्लू हो जाएगा। एक इंक डाली, मान लीजिए ये येलो कलर की इंक थी, अभी पूरा पानी धीरे धीरे पूरा पूरा येलो हो जाए। हल्का होगा वो तो ड्रॉप पे डिपेंड करता है, बट एक ड्रॉप भी काफी होगी ना उसको कलरफुल करने के लिए। तो वो क्या है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? दिस फेनोमेना इज नोन एज डिफ्यूजन। तो यहाँ पे द इंक विल सेटल डाउन, नो, डेफिनेटली इंक सेटल डाउन नहीं करेगा। द इंक विल फ्लोट, इफ ये भी नहीं होगा। द इंक विल डिसॉल्व एंड सो शो डिफ्यूजन, ये ऑब्वियसली द इंक रिमेन्स अनचेंज, ऐसा भी नहीं हो सकता। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी होंगे, कुछ टफ ऑफ नहीं है। आई एम नॉट सेइंग सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, सेम क्वेश्चन तो कभी भी नहीं आएंगे। हाँ, बट कुछ ऐसे ही आएंगे, थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा थोड़ी सी चीज़ों, बट तुम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम कैसे भी क्वेश्चन आए, चाहे कान इधर से मोड़ो चाहे उधर से मोड़ो, कर लोगे। पता रहेगा तुम्हें कि तुम मुड़ तो तुम्हारा कान ही रहा है, चाहे इधर से मोड़ो चाहे उधर से मोड़ो, सेम उसी वे में है। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहाँ कहीं से भी घुमा के दो क्वेश्चन दे दे, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट पे बनेंगे, आराम से कर लोगे। बस थोड़ा सा सोचना पड़ता है, उतना तो सोच ही सकते हो, ओवर थिंक तो ऑब्वियसली आजकल की जनरेशन माहिर है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन? कौन सी फॉलोइंग मतलब अमंग देम विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन? रेट ऑफ इवेपोरेशन कौन सी कंडीशन में इंक्रीज करेगा? टेम्परेचर लो और हाई ह्यूमिडिटी, हमने पढ़ा था कि ये हाई ह्यूमिडिटी रहेगी। टेम्परेचर लो रहेगा तो क्या इवेपोरेशन होगा? क्या मतलब इवेपोरेशन तो होगा, इवेपोरेशन का रेट क्या बढ़ेगा? आई डोंट थिंक सो। क्या जब हाई ह्यूमिडिटी और लो टेम्परेचर, कौन सा सीजन है? विंटर और रेनी, ऑलमोस्ट वो सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर वाला नहीं, नवंबर नहीं, सितंबर अक्टूबर का तो हाई ह्यूमिडिटी बहुत होती है और थोड़ा सा टेम्परेचर भी लो होता है। तो क्या वहाँ पे तुम्हारे कपड़े जल्दी सूखते हैं क्या? नहीं सूखते। इवापोरेशन रेट क्या है? नहीं है बहुत इंक्रीज नहीं होता, तो ये तो आंसर चलो गलत हो गया। हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी में क्या होगा? टेम्परेचर तो बहुत हाई है लेकिन ह्यूमिडिटी भी बहुत है। नहीं, हाई ह्यूमिडिटी में कभी इवेपोरेशन इंक्रीज नहीं करता। Rate of evaporation never increases in high humidity. So this answer will be wrong. Low temperature, no wind. टेम्परेचर बहुत कम है, विंड भी नहीं है, ठंडियों का टाइम, ये भी नहीं, यहाँ पे भी इवेपोरेशन रेट नहीं है। हाई टेम्परेचर हाई विंड स्पीड, दोनों फेवरेबल कंडीशन है। टेम्परेचर जब हाई होता है ये तो फेवर करता ही है, और जब विंड स्पीड ज्यादा होती है तो ये भी फेवर करती है। सो दिस आंसर इज राइट। लेट्स मूव। मजा आ रहा है तुम लोगों को सॉल्व करने में? क्या क्वेश्चंस अब तुम लोगों को ये लग रहा है कि यस मुझसे हो जाएगा, नाउ आई कैन सॉल्व द ऑल द क्वेश्चंस? लग रहा है, थोड़ा बहुत भी लग रहा है तो प्लीज मुझे बताना। ओके, on increasing the pressure of on a gas it can be converted into a liquid, this process is called, now this question is going, it's an easy question। अगर हम इंक्रीज कर दे प्रेशर गैस का, गैस के पार्टिकल्स हैं, उनका प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स बन गए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड
गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो क्या कहते हैं? फ्यूजन क्या होता है? इज इक्वल टू मेल्टिंग। फ्यूजन क्या है? मेल्टिंग। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, दैट इज फ्यूजन। इवेपोरेशन क्या है? अभी बता दिया। वाटर वेपर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना, दैट इज इवेपोरेशन। अब कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन इज गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना। कंडेंसेशन क्या है? वो बताया था ना, वो जो भाप आती है, प्लेट के ऊपर आती है, फिर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती हैं, रेन हो गया। ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। सब्लिमेशन यू ऑलरेडी नो, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। ये तो हो गए तुम्हारे एमसीक्यूज। और भी बहुत सारे एमसीक्यूज है, वो सारे तुम सॉल्व करोगे, सारे मैं सॉल्व करती हूँ तो कुछ होगा नहीं उसका। और वो सब मिल जाएगा सब कुछ, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ इसके बाद सब जाके वो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी डाउट हो तो मैं हूँ, मैं फिर हेल्प करूँगी तुम्हारी। बट एक बार खुद से ट्राई ज़रूर करना ना। आर क्वेश्चन नंबर 6, why do we see water droplet on the surface, outer surface of a glass containing ice cold water? A very good question. क्या होता है अगर हम वाटर ड्रॉपलेट देखते हैं, अगर कोई ग्लास है, मान लो कोई शीशा है, या फिर तुम ऐसे मानी करो हाँ, हमारे घर की जो कांच की खिड़कियां होती हैं, उनके बाहर जब वाटर ड्रॉपलेट होती है, कभी सोचा है वो ठंडी होती है? क्यों ठंडी क्यों होती है? क्यों ठंडी होती है? क्या ऐसा रीजन है, क्या ऐसी चीज होती है कि वो ठंडी हो जाती है? इट्स बिकॉज कि देखो, क्या होता है कि ये एयर है। सॉरी। अब क्या है कि तुम्हारा घर है, मान मान लो है तो नहीं, मान लो ऐसा कोई कोई ना किसी का, ये घर की खिड़कियां हैं, ठीक है। अब अब ये बाहर की खिड़कियां बाहर के साइड से, ठीक है, अंदर के साइड से नहीं। अब बाहर ये किसके कांटेक्ट में? एयर के। ये एयर के कांटेक्ट में, एयर में क्या है? पार्टिकल्स। एयर भी तो पार्टिकल से मिलके बना है, एयर भी तो मैटर ही है। एयर में क्या पार्टिकल? अब ये पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल्स यहाँ पे आते हैं, ग्लास के पार्टिकल से मिलते हैं, ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती है। अब हमसे पूछा गया कि ड्रॉपलेट्स ठंडी क्यों होती हैं, वाई दे आर कोल्ड। जस्ट नो वन थिंग, कि अगर ये एयर के पार्टिकल यहाँ आएंगे तो कुछ लेटेंट हीट चाहिए होगी, तभी तो कन्वर्ट होंगे। क्या हो रहा है? वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं ये वेपर। चलो वी से लिखते रहो, वेपर से एल में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं ये। एल का मतलब लिक्विड फॉर्म है, तो क्या ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं? अब जब ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो इनको कुछ तो हीट चाहिए होगी, कुछ तो एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी चाहिए होती है ना, लेटेंट हीट तो हमें चाहिए होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो चाहिए हमें। तो यहाँ पे क्या होगा, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो मिलेगी इनको, उसमें ये आसपास के सराउंडिंग्स की जितनी भी हीट है वो एब्जॉर्व कर लेंगे। जब वो आसपास के सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ऑलमोस्ट जो वाटर होगा वो क्या होगा, कोल्ड हो जाएगा। सो दिस इज द ऑल, इसका एग्जांपल होगा, इसका आंसर्स तुम लोग देखोगे प्रॉपर, बट इसका लेटेंट हीट, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट वो है। ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, ठीक है। मूव करो दूसरे क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमें लेटेंट हीट क्या होती है, हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। अब बाहर का जो टेम्परेचर है वही तो लिक्विड का टेम्परेचर होता है, वही तो उस पानी का भी टेम्परेचर होता है, बट वो पानी कोल्ड क्यों होता है? कि एक तो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर वो अलग चीज हो गई, बट रियल एक्चुअल रीजन क्या होता है? जो वाटर ड्रॉपलेट्स एयर के जो एयर फॉर्म में है या फिर वेपर फॉर्म में है, जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो वहां पे हमें चाहिए होती है हीट एनर्जी। कुछ तो हीट एनर्जी चाहिए होगी, तभी तो वो कन्वर्जन होगा स्टेट का। और वो हीट एनर्जी कहाँ से मिलती है? आसपास की सराउंडिंग से मिलती है। तो वो आसपास की सराउंडिंग्स की सारी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दैट्स व्हाई दे आर आइसी कोल्ड, ओके, ऑन द सरफेस। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। Why does a balloon burst when kept in a sun for a long time? या फिर तुम ऐसे समझो कि चलो ये तो अच्छा है, बट एक ऐसे एग्जाम्पल है, जब तुम बैलून में ज्यादा हवा भरते हो, बहुत ज्यादा हवा भर देते हो, एक लिमिट से ज्यादा एक्सीड करते हो, हो जाता है, फूट जाता है।
तो सेम यहाँ पे बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, हम उसमें हवा एक्सीड नहीं कर रहे, बट हम यहाँ पे ये समझना है कि जब हम गुब्बारे को फुला के रख देते हैं बाहर धूप में, तो वो फूट क्यों जाता है? ऐसा क्या होता है उसमें? ऐसे क्या चीज़ आती है? क्या ज़हर लग जाता है कि वो फूट जाता है? उसको धूप ज़हर लगती है? क्या ऐसी चीज़ उसको ज़हर लगती है कि वो फूट जाता है? तो सिंपल है कि जब हम मान लो ये एक गुब्बारा है, अब लग रहा है ये गुब्बारा है। कोई और कलर लेती हूँ, आई थिंक रेड, चलो रेड ही ले लिया, रेड इग्नोर कर ली थी मैं। मान लो ये तुम्हारा गुब्बारा है, ठीक है? इस गुब्बारे में क्या गैस के पार्टिकल्स हैं? गैस ही तो है, इसमें लिक्विड तो भरोगे नहीं, गैस के पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पे सूरज दादा है, इन्होंने हीट एनर्जी दे दी इसको, टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब उसका समझो, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, इसके इधर का टेम्परेचर में क्या क्या यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा? वी हैव स्टडीड काइनेटिक थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी पार्टिकल का, कोई भी पार्टिकल है उसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर हम टेम्परेचर इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। ऐसे लिख रहे हो, के ही लिख रहे हो तुम लोग, क्या ही मत लिखना, पूरा मत लिखना, के ही लिखना। टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली हीट बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। जब एनर्जी बढ़ेगी तो उन पार्टिकल्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अब जस्ट इमेजिन कि अभी पार्टिकल्स ऐसे थे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो पार्टिकल्स और जल्दी जल्दी मूव करेंगे, और तेज उनको मूव करेंगे। अब किसी को गुस्सा आ रहा है और तुम उसको धूप में खड़ा कर दो तो उसको और गुस्सा आएगा। सेम यहाँ पे हुआ है। मान लो इस गुब्बारे को गुस्सा आ रहा था, इसको धूप में खड़ा कर दिया, अब धूप ने उसको एज ए कैटलिस्ट काम किया, वहां पे इसके पार्टिकल्स और तेज से मूव कर, जब और तेज से मूव करने लगे तो ये अंदर से क्या क्रिएट करता है? प्रेशर। भाई बाहर निकलना चाहेंगे, जब ये बाहर निकलना चाहेंगे उस पर क्या क्रिएट करेंगे? प्रेशर क्रिएट कर, जब वो प्रेशर वो उसकी लिमिट एक्सीड हो जाती है उसको प्रेशर को सहने की, तो वो बर्स्ट हो जाता है, इसलिए वो बर्स्ट हो जाता है। सो दिस इज द यही इसका है, इसका आंसर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। ठीक। ऐसे मत लिख देना सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, अदरवाइज मुझे क्या, मैं तो पढ़ा रही हूँ, तुम्हारे नाम पे कुछ चल जाएंगे। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा उसमें, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि इस कॉन्सेप्ट से होगा, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से ऐसा होता है कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, कि उसको टेम्परेचर के इंक्रीज करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हैं तो जो अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, बहुत फियर्सली मूव करना स्टार्ट होते हैं। जब वो मूव करना स्टार्ट करते हैं तो अंदर से वो प्रेशर क्रिएट करते हैं बलून के आउटर सरफेस पे। जब वो बैलून का आउटर सरफेस उतना प्रेशर नहीं सह पाता तो वो बर्स्ट आउट हो जाता है, ठीक है? ओके, नाउ व्हाई इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट? व्हाई इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट? कभी देखा है तुम्हें स्वेटिंग हो रही है? स्वेटिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन। बॉडी से इवेपोरेशन तो बॉडी से इवेपोरेट हो रहा है। तो जब तुम्हें स्वेटिंग होती है, स्वेट नहीं, सॉरी, स्वेटिंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन, आई एम रियली सॉरी। स्वेटिंग नहीं, तुमने देखा जब तुम्हें स्वेटिंग होती है, जब पसीना सूख जाता है, उसके बाद तुम्हें ठंडा क्यों लगता है? एक कूलिंग सेंसेशन आता है, एक कूलिंग इफेक्ट आता है, वो क्यों आता है? व्हाई इट्स हैपेंड? आप समझो वो होता क्यों है? सेम वही वाला। अब तुम्हारे शरीर पे जो पानी है, मान लो इवेपोरेशन कैसे में होता है? सरफेस वाले पार्टिकल्स में होता है, ठीक है? सरफेस आके जो पार्टिकल्स उनमें होता है ना। अभी सरफेस पार्टिकल मान लो लिक्विड पार्टिकल्स है, इवापोरेशन गैस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड पार्टिकल्स है। अगर इन्हें गैस में कन्वर्ट होना है तो इन्हें हीट एनर्जी चाहिए होगी। वो हीट एनर्जी कहाँ से आएगी? सराउंडिंग से आएगी। आसपास के सराउंडिंग्स की जितनी हीट एनर्जी है ना वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो ले लेते हैं
अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीकर करने में, अपना फॉर्म चेंज करने में, ये वहाँ सारी हीट एनर्जी चली जाती है। तो जब हीट एनर्जी बाकी बची नहीं तो ऑलमोस्ट सराउंडिंग क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो दैट्स व्हाई हमें कूलिंग सेंसेशन होता है। इसीलिए हमें स्वेटिंग के बाद भी कूलिंग मिलती है, क्योंकि जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं, जो स्वेट ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो इवापोरेट हो जाती हैं एयर में। जैसे ही वो इवापोरेट होती हैं एयर में, उसके बाद हमें कूलिंग सेंसेशन होता है, क्योंकि इवापोरेट होते होते वो आसपास की सराउंडिंग से जितनी हीट एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमारी बॉडी की जितनी हीट होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तभी तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगी। तो दैट्स वाई हमें वो कूलिंग सेंसेशन होता है। ठीक है। नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। के इज इक्वल्स टू, है ना, के इज इक्वल्स टू यही होता है ना, C+273 माइनस 0.15 डिग्री सेल्सियस। सेम चीज है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 25 प्लस 273 1.15 डिग्री सेल्सियस, सेम उसके साथ -5 के साथ कर लोगे ना। इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत ईजी है। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट करना, आराम से चीजें हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एंड इट्स आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। थक गई तुम भी। Why is ice at 0 डिग्री सेल्सियस more effective in cooling than water at 0 डिग्री सेल्सियस? ये हमारे पास एक बर्फ है और ये हमारे पास एक वाटर है। अमीबा लग रहा है बट वाटर है। अब इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे ये बताओ, कौन कूलिंग इफेक्ट देगा? सब बोलोगे आइस कूलिंग इफेक्ट देगी, क्योंकि वो बर्फ है, बर्फ तो ठंडी होती है। वाटर भी तो वहाँ पानी है, पानी भी तो ठंडा ही होता है। ये क्यों इतना कूल नहीं है जितना आइस है? ऐ तो दोनों का टेम्परेचर 0 है, कूल क्यों नहीं है? अब देखो, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है? वाटर का कोई फॉर्म चेंज नहीं होता, वो तो पानी ही रहता है। लेकिन आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया, इट स्टार्ट्स। सब लेटेंट हीट का क्वेश्चन है। ठीक है, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जब मेल्टिंग स्टार्ट होगी तो उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, इसको एनर्जी चाहिए होगी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग्स की, बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज सराउंडिंग की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले रहा है अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, दैट्स वाई कूलिंग सोल्यूशन देता है। तुम देख रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया तुमसे, डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछेगा नहीं, तुमसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट एक ही है, सिंपल लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट लगे, बट तरीका अलग है तुमसे पूछने का। तो सेम ऐसी चीज तुम्हारे साथ एग्जाम्स में भी होगी, बट यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज। क्लियर रखो कॉन्सेप्ट्स, पता है लेटेंट हीट क्या होती है, आराम से कर लोगे, कोई सोचने वाली चीज नहीं है। हाँ, क्वेश्चन देख के डर लगेगा, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा। सिर्फ कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन, स्टेट कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी चाहिए हो रही है, दैट्स वाई आसपास की कूलिंग इफेक्ट देगा, क्योंकि आसपास की हीट एनर्जी तो उसने ले ली, तो जब ले ली तो क्या देगा, ठंडा ही चीज देगा। So this is how we have completed our very first chapter। और इसके बाद किसी को भी कोई भी डाउट हो, किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई टॉपिक में डाउट हो, या कैसे भी डाउट हो, फर्स्ट तो तुम मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहां से तुम मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। क्या कोई से भी क्वेरीज है तो मुझसे 1 to 1 पूछ सकते हो। सो इट्स वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, तो छोड़ो नहीं। And this is for all. Thank you so much.